बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ चिकन ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज के बाद आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन। चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टेबल स्पून नमक और इसमें 1 पैकेट ईस्ट का ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ईस्ट होता है, तो आपने सारे का सारा इसमें ऐड कर देना है। और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल और इसके साथ ही नीम गर्म दूध ऐड करेंगे 1 कप। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें चीनी जो है वो भी हमने पीस के ऐड नहीं की हुई, इसलिए इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी सी करनी है ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। किसी भी चीज़ में जब मैदा ऐड करें ना तो इसको हमेशा छान के ऐड करना चाहिए। मैंने भी इसको छान लिया था और छानने के बाद इसमें ऐड कर लिया है। अब चम्मच की मदद से इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें कितनी और ज़रूरत है मैदे की, उसी हिसाब से फिर हम इसमें मैदा और ऐड कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैटर हमारा अभी रनिंग है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप मैदा और ऐड कर लिया है। बस अब हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह से मैंने गूंद लेना है। गूंद के तो इसकी डो तैयार कर लेनी है, जैसे कि हम घर में आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये जो डो है ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही सख्त होनी चाहिए, बस नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि हम घर में आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के ना तो कवर करके इसे किसी हीट वाली जगह पे रख दीजिएगा। लेकिन अभी गर्मियों का मौसम है तो इसलिए मैं इसको किचन की शेल्फ पे ही छोड़ दूंगी। अगर सर्दियां हो तो आप इसके ऊपर किसी गर्म कपड़े वगैरह में ना ढांप के तो फिर रख लीजिएगा। चलिए जी, जब तक डो हमारी राइज होती है तब तक जो है ये हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो तब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 दरमियाने साइज की प्याज, जिसको स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। हमने इसको फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसको इतना सा भूनना है कि इसका कलर जो है ना वो पिंक सा हो जाए। जब इसका कलर पिंक सा हो जाए तो तब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 अदद शिमला मिर्च थी, जिसकी लंबाई में मैंने कटिंग कर ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही 1 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों की मैंने कटिंग लंबाई में की है, एक ही स्टाइल से इनकी कटिंग जो है ये आपने करनी है, क्योंकि चीज़ देखने में भी खूबसूरत लगे। अब इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और उसी के साथ ही 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और ये टमाटर वाले पानी के अंदर ही इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि मसाला जो है ना ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसी के साथ ही 1 कटोरी चिकन इसमें ऐड करेंगे, जिसको मैंने बॉईल करके तो इसको बारीक बारीक रेशे कर लिए थे। बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ों के अंदर अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो चला जाए। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैं सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी और इसी के साथ ही 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी ताकि इसमें की खुशबू जो है वो अच्छी सी आए। बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं तो इसको किसी बॉल में शिफ्ट कर लेके तो इसको ठंडा कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी फिलिंग जो है ये बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या डो हमारी जो है वो राइज़ हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है ये भी हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ पहले से डबल हो चुका है। बस इसकी ये जो एयर है ना इसके अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए इसको 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह से मैं फिर दोबारा गूंद लूँगी। और गूंद के तो इसको अभी हम थोड़ा सा करते हैं साइड पे। पहले हम उस बर्तन को रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने इसको बेक करना है। यहाँ पे मैंने ले ली है बेकिंग प्लेट, इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। चलें जी, उसको साइड पे करते हैं। अब जो डो हमने बना के रेडी करके रखी हुई थी ना, इसका बड़ा सारा हमने पेड़ा बना लिया है। इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैदे से डस्ट करके ना बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इसको करना आपने, इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से हमने बेल लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और सेंटर में इसके जो है मैं फिलिंग रख दूंगी। फिलिंग रखने के बाद इसकी साइडें जो है ना, इसको मैं छुरी की मदद से हल्के हल्के से कट लगा दूंगी। ऊपर से और नीचे से मैंने थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी है, यहाँ पे कट नहीं लगाए। और साइडों पे मैंने जो है वो कट लगा ली हैं। एक आपने साइड उधर से उठानी है और एक इधर से उठानी है, तो इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड आपने अच्छे से करना है ताकि इसकी फिलिंग वगैरह जो है ना ये बाहर ना निकले।
इसी तरह आप इसको फोल्ड करते जाएं तो माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत सी फिश की शेप बन जाएगी, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। इसी पॉइंट पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि एज सुन एज पॉसिबल 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमारी फ़िश बन के रेडी हो गई है। बेकिंग प्लेट में ऐड करने के बाद ना एक अदद अंडा, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, और ब्रश की मदद से ना इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि जब हम इसको बेक करेंगे तो इसका बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आएगा। चलें जी, अंडा लगाने के बाद मेरे पास वाइट तिल है, वो मैं इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे पतीले को प्री हीट कर लिया है। पतीला जो है वो अच्छी तरह से हीट अप हो चुका है, तो अब मैं इसमें बेकिंग प्लेट जो है वो इसके अंदर रख दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। फ्लेम अब हमने मीडियम टू लो कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन आधे घंटे तक जो है ये हमने बेक करना है। दरमियान में आप इसको चेक कर लीजिएगा। माशाल्लाह से जब इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब आप इसको बाहर निकाल के तो काउंटर पे ले आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी चिकन ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में लाजमी बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।